नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां देश विरोधी नारों पर भड़के हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता। कहां सी न्यूज भारत की खबर का एक बड़ा असर सामने आया, जिससे आदर्श क्लिनिक हुआ सील। आगे जानेंगे कहां शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की हुई हत्या। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर नगर के काला आम चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आसिफ खान पूर्व विधायक दिल्ली और राफे खान निवासी बबराला थाना नरसेना एकत्र होकर जनपद बुलंदशहर का पुतला दहन किया एवं बुलंदशहर एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी को ज्ञापन देकर आसिफ खान पूर्व विधायक दिल्ली और राफे खान की गिरफ्तारी की मांग की। इसके उपरांत जानकारी देते हुए हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने बताया कि दोनों लोगों द्वारा दिल्ली पुलिस को भद्दी गालियां एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए देशद्रोही का नारेबाजी की, जिसके चलते समस्त जनपद वासियों में भारी आक्रोश है, जिसकी हिंदू जागरण मंच पूर्ण रूप से निंदा करता है। दोनों लोगों को गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। ये पुतला उन लोगों का फूंका गया है कि जो देश की नमक खाते हैं, रोटी खाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और पुलिस के साथ अभद्रता करते हैं, गालियां देते हैं। जैसा कि दिल्ली पुलिस के साथ में बढ़ता आसिफ खान विधायक और इस बुलंदशहर जिले के जो जिला पंचायत सदस्य है राफे खान वार्ड नंबर 2 से, उन्होंने वहां जाकर के पुलिस के साथ अभद्रता की, गालियां दी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। जो देश विरोधी नारे लगवाने वाले ये लोग हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग कभी भी जिले का माहौल बिगाड़ सकते हैं। ये यहाँ भी देश विरोधी नारेबाजी करा सकते हैं। इसलिए ऐसी ताकतों का, ऐसे लोगों का आज पुतला फूंका गया है और इस जनपद के जो जनपदवासी है उनमें बहुत आक्रोश है, तनाव है। इस सब के विरोध में आज हम लोग पुतला फूंक करके ज्ञापन देने आए हुए। कार्रवाई नहीं होती है तो क्या आपका, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आपका क्या आगे? अगर कार्रवाई नहीं होती है, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम उन्हें एक समय लेंगे आज अधिकारियों से। अगर उतने समय में कार्रवाई नहीं होती है तो दोबारा हम पुलिस पे ज्ञापन देंगे और प्रदर्शन करेंगे। सौंपा गया है और एक ज्ञापन आपके द्वारा आपको सौंपा गया, क्या है मामला? इसके द्वारा ये बताया गया है कि क्या नाम है, दिल्ली में कुछ लोगों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग पुलिस के विरुद्ध किया गया है। उसी संदर्भ में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इसमें जांच करा ली जाएगी। जो भी दोषी इसमें होगा, अगर हमारे जिले से संबंधित कोई प्रकरण पाया जाएगा तो उसमें तात्कालिक रूप से कार्रवाई कराई जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सी न्यूज भारत की एक बड़ी खबर का असर हुआ। जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन स्थित कलंदर कड़ी आदर्श क्लिनिक हुआ सील। आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन गलंदर कड़ी में आदर्श नाम का एक क्लिनिक सील हुआ है। जिस तरीके से लगातार सी न्यूज भारत ने डॉक्टर आदर्श क्लिनिक की खबर को अपने चैनल के माध्यम से लगातार जनता को दिखाया है, इसी के चलते सीएमओ साहब और डीएम साहब को एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिस तरीके से आप जानते हैं, लगातार हमने जो जनपद बुलंदशहर के खुर्जा में जंक्शन स्थित कलंदरगढ़ी है, उसमें एक आदर्श क्लिनिक है, उसकी कवरेज हमने आपको लगातार दिखाई है। और जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टर को बताया जा रहा था, झोला छाप डॉक्टर है, अनऑथराइज हैं, ना उन पर कोई डिग्री है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, तो उसी के चलते जब हमने अपनी खबर लगातार चलाई, जो पीड़ित हैं कल्लू, तो उसकी हम आवाज़ बने। सी न्यूज़ भारत लगातार ऐसी कोशिश करता रहता है और सी न्यूज़ भारत का हमेशा ये हमारी मुहिम रहती है ताकि जो भी पीड़ित है और जो भी मजबूर है उसकी आवाज़ बनने की सी न्यूज़ भारत कोशिश करता है और बनता है और उसको इंसाफ भी दिलाता है। तो आप देख सकते हैं, लगातार हमारी कवरेज करने के बाद जो सीएमओ साहब है उनके द्वारा और जो डीएम साहब हैं, हमारे जिला बुलंदशहर के जो जिलाधिकारी हैं महोदय जी हैं, उनके द्वारा और सीएमओ साहब के द्वारा जो आदर्श क्लिनिक है आज वो पूर्णतः सील हो चुका है। और सील हो चुका है, सील होने के बाद में आज जो कल्लू है उसे इंसाफ मिला है। और अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कल्लू का पैर खराब हो गया था, तो क्या
उसके इलाज के लिए उसको पैसा मिलता है या जो भी उसके इलाज के जो भी कार्रवाई होती है या फिर वो क्लिनिक जो है दोबारा खुल जाता है या नहीं खुलता है, वो तो वक्त ही बताएगा। इसमें सीएम साहब तय करेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो सी न्यूज़ भारत की जो मुहिम है वो आज फिर एक बार रंग लाई है और एक मजलूम की आवाज़ जो सी न्यूज़ भारत बना है और लगातार बनता रहता है। और अगर मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी भी आवाज़ बनेंगे। हम कोशिश करेंगे हर उस मजलूम की आवाज़ बनने की और लगातार बनते रहते हैं हम। तो कैमरामैन राकेश के साथ उपदेश चौहान, सी न्यूज़ भारत। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर रायसेन से है, जहां भगवत कथा का आयोजन हुआ, जिसका श्रवण ब्रह्म ऋषि ब्रह्मचारी जी महाराज ने किया और उसी दौरान विधायक श्री राजपूत ने कथा का श्रवण कर आशीर्वाद प्राप्त किया और महाराज जी ने कथा के माध्यम से लोगों को बताया कि भगवत कथा भगवान का रूप होती है। भगवत कथा का श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे मन से कथा का श्रवण करने से भक्त को भगवान से मिला सकने में कथा सहायक होती है। भक्त को भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। कथा सुनना ही नहीं बल्कि सुनी गई कथा का भी कामना करना चाहिए ताकि कथा सुनने का लाभ मिल सके। यह उद्धार ब्रह्म ऋषि ब्रह्मचारी जी महाराज वापोली वालों ने व्यक्त किया। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। विभूतिपुर थाना क्षेत्र के साक मोहन पंचायत के टेकना चौक के समीप वार्ड संख्या 10 में अहले सुबह एक युवक की शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की शव शादी समारोह स्थल के बगल में पड़ा हुआ था। घर के पीछे की खेती में काफी मात्रा में खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। मृतक के शव को देखने के बाद प्रथम दृष्टया किसी भारी वजनी वस्तु से सिर के पीछे जोरदार प्रहार कर हत्या देना सा प्रतीत हो रहा है। देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों से इस घटना की सूचना स्थानीय विभूतिपुर थाना को दी गई। विभूतिपुर थाना में तैनात एसएसआई दिनेश कुमार सिंह, एसएसआई मनोज कुमार सहित अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर शुरुआती कागजी प्रक्रिया के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर आंतरिक परीक्षण के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। बहन बेटा है, गाय मारने छोड़ाई बेटा चार गो लोहार जो है जोर कहल बउआ कहले तू नहीं जो बेटा बराती अतै आब छोरा सब जा पीने खैने छै बेटा कुछ बोलबो मारतो तोरे कहलकै मौसी हमरा कोई नहीं मारते, हम कुछ बिगाड़ ले, हमरा कोई चीज है छौ साथ मन कोई हमरा मारते, हम एकरा सब पहुंचा के आबै छौ हुआ बराती लेन खाना परस के आइबो सुतल बिछौना के दी, हम बिछौना के दे लक्ष्मण हर ताकी पहर ताकी नहीं हम सुत रहिए। यहाँ 12 बजे बराती अइले आ वही जा तक बाजा डीजे बंद भए गेलै। हम कहलिए कि जे कोन झगड़ा होलो ते बंद भए गेलै, नौका केवाड़ी बंद कऽ देलकै। देखियो लोग आब उ केवाड़ी वएह बात वही बात। अच्छा की वजह भए सकै छै मारे वही पता नहीं, कुछो रिलेशन नहीं, कोई लंद बंद के जरूरी नहीं रहे। अच्छा लड़का कब अइले रहे? लड़का अइले 4 बजे कल 4 बजे हमरा कंडौले हमरे कने 11 बजे रात में खाना खेले। अहाँ के बहिन के बेटा रहे? बहिन के बेटा। जानकारी अहाँ कब बोले कि लड़का मर गेलै? जानकारी हम 5 बजे भोर में बुझलिए। लड़का के मतलब गोर लगाए रूपा हम देबै बुझलिए। एलिए तो घर से नाटा देखलिए तो नाटा देखलिए कि घर में की भेलै, लड़की विदा भए गेलै। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं रविवार को फिर से एक हाथी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिले के घुई रेंज के पकनी बस्ती के करीब एक नर हाथी का शव मिला। ग्रामीणों ने हाथी के शव को देखने के बाद वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग व डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और बताया गया कि पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। और बताया जा रहा है कि जिले के पकनी इलाके में आज तड़के एक वयस्क हाथी का शव मिला। अभी तक हाथी के द्वारा मौत के कारण साफ नहीं हो सके हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह पता चल पाएगी। हालांकि डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि हाथी की मौत करंट लगने से हुई है। मृत हाथी की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। वन मंडल अधिकारी संजय यादव व सभी कर्मचारियों की मौजूदगी में वन मंडल अधिकारी व संजय यादव व सभी कर्मचारियों की मौजूदगी में मौके पर हाथी का अंतिम संस्कार किया गया। एलटी लाइन से कनेक्शन करके और जीआई पाइप से कनेक्शन किया, जीआई तार से कनेक्शन करके इन लोग शुकर मारने के लिए
फंदा लगाए हुए थे जिसमें हाई वोल्टेज करंट था, और हाथी जैसे ही अपने सूंड से वो किया, करंट आया, गिर गया दाहिने साइड, और कान से लेकर के और दाहिना पैर 10 सेंटीमीटर गहरा तक जलता चला गया और उसको उठने का मौका नहीं मिल पाया और कार्डियोवास्कुलर फेल्योर से उसकी मौत हो गई। सर आपने इनका पीएम किया इस हाथी का, जी। आपको क्या लगता है कितने घंटे हो चुके होंगे मृत होते? ये 3 बजे भोर के आसपास मरा होगा। सर नर है या मादा? ये मादा है, ये नर है। नर हाथी की मौत हुई है, दंतेल हाथी है जी। एक अधिकतम आयु 50 से 55 साल होगा, यंग है, यंग है। जसपुर से सी न्यूज संवाददाता सूर्य नारायण की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज के परसामलिक थाना क्षेत्र के डगरपुरवा चौराहे के पास रविवार की सुबह करीब 4 बजे सीमेंट बनने में इस्तेमाल किए जाने वाला क्लिंकर लदा 22 चक्का ट्रक जो अनियंत्रित होकर हाई टेंशन बिजली के पोल को तोड़ते हुए सड़क किनारे मौजूद नाले में पलट गया। इस दौरान ट्रक में लदा सभी क्लिंकर नाले में गिर गया। और आइए हमारे संवाददाता से जानेंगे इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की क्या जानकारी मिली है। महराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। मेरठ में 30 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20,000 बुद्धिजीवी से जनसंवाद रैली का दौरा करेंगे, जिसके आगमन की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 नवंबर को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में प्रबुद्ध जन सभा करेंगे। इसमें लगभग 20,000 प्रबुद्ध जन सम्मिलित होंगे और करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं भाजपा पदाधिकारियों ने जिलाधिकारियों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करने के बाद पार्टी कार्यालय पर रणनीति तय की है। मुख्यमंत्री इन दिनों प्रमुख शहरों में पहुंचकर परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कर रहे हैं। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। डीएपी की कीमत से अधिक वसूली कर रहे किसानों का शोषण हो रहा है, जबकि डीएपी की कीमत 1350 रुपये है। इसकी बजाय 1700 व 1800 रुपये में बेच रहे हैं डीएपी माफिया। डीएपी विक्रेता ने भी कैमरे पर ओवर रेट डीएपी बेचने की बात कहते हुए अधिकारियों से साठगांठ कर डीएपी बेचना बताया। बड़ी बात यह है कि लंबे समय से डीएपी व यूरिया जनपद में बेचा जा रहा है, तो अधिकारी अनदेखा क्यों कर रहे हैं या उनकी संलिप्तता मानी जाए। वही दुकानदारों ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर की यहां से महंगी डीएपी आती है, इसलिए हमें इसे महंगा बेचना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे भ्रष्टाचार दुकानों पर कब होगी कार्यवाही। जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो वहीं स्थानीय डीएपी माफिया व सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता से ओवर डीएपी बेचकर किसानों का शोषण कर रहे हैं। एक तरफ किसानों को महंगाई की मार और फसल बोने के समय किसान को डीएपी, यूरिया व बीज ओवर रेट मजबूरन खरीदना पड़ रहा है। ऐसे लोगों पर आखिर कब होगी कार्यवाही, या देखने वाली बात होगी। क्या नाम है आपका? हाँ। कांता प्रसाद। कौन सा गांव है आपका? अच्छा, डीएपी जो आप लेके आए हो कितने का लेके आए हो उसे? डीएपी कट्टा 1600। कितने का? 1600। किसकी दुकान से? सही है। नहीं, कितनी दुकान पर जब बताओ। नहीं, क्या संजीव के यहाँ से, किसके यहाँ से? अब सुनो, जो चीज़ मिलनी चाहिए आपका धीरे। ये खाद का कट्टा किन की दुकान से लिया है? लाला की बात। अच्छा, क्या रुपए का दिया? 300 रुपये का। डीएपी क्या रुपए की बेच रहा है? डीएपी 1600 रुपये कट्टा। अच्छा, तो ये कब से बेच रहे हैं ओवर रेट? ये नहीं पता, हम तो अभी लेंगे। अच्छा, आप क्या चाहते हो? आप कार्रवाई चाहते हो उन पर? क्या नाम है आपका? अनेक सिंह नाम है। गाँव? अलीपुर। ये मड़कावली में ओवर रेट यूरिया डीएपी बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है? ये जो है का 1800 को बेचो है और 1600 को बेचो है। अच्छा, यूरिया क्या रुपए का बेचना है कट्टा? यूरिया जो है का 1350 को, 350। अच्छा, तो ये कौन कौन दुकानदार बेच रहे हैं? जो सभी बेच रहे हैं। अच्छा, कब से बेच रहे हैं? जब बिल्ला दिन से बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ। कांता प्रसाद। कौन सा गांव है आपका? अच्छा, डीएपी जो आप लेके आए हो कितने का लेके आए हो उसे? डीएपी कट्टा 1600। कितने का? 1600। किसकी दुकान से? नहीं, कितनी दुकान पर जब बताओ। नहीं, क्या संजीव के यहाँ से, किसके यहाँ से? संबल से सी न्यूज संवाददाता एल के भरद्वाज की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।